सो जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 सेकंड सेमेस्टर BS इंजीनियरिंग 2020 वाले पास्ट MCQs को, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स बहुत करीब हैं। तकरीबन मंडे से आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट है। फंडामेंटल नर्सिंग का एग्जाम है मंडे को। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं आउटलाइन के लिए आप लोगों की। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, जो नया है चैनल पर काइंडली मिस्टर चुनाव लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब वो अपलोड हो चैनल पर। तो ड्यू टू द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग अ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इज ऑप्शन ए सिटी, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी टाउन, ऑप्शन डी सोसाइटी, ऑप्शन ई प्रोविंस। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? कम्युनिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। Which of the following is the social environment need for normal physical and mental health? Option A, all of the above. Option B, good nutrition and proper rest. Option C, regular exercise and recreations. Option D, work in accordance with health conditions. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है जिसमें हमारे पास? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिकनेस क्या है? A social state signifying an impaired role for those who are ill. Option 1. Option B, a phenomenon in which one or more natural functions of the body are so disturbed. ये भी सही है। Option C, a condition of body or some part of the organs of the body in which its functions are unbalanced. तो इसका क्या है जी स्टूडेंट्स? और डी क्या है? बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी आर दी राइट आंसर्स। ठीक है, क्या होता है किसमें? इलनेस की वजह से इसमें क्या होता है? इम्पेयर्ड रोल फॉर दोज हु आर इल। दूसरा क्या होता है? बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अलमा-अता ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर वाज हेल्ड फ्रॉम। कह रहा है कि अलमा-अता डिक्लेरेशन जो हुआ था कजाकिस्तान सूबे सोशलिस्ट यानी USSR में, तो वो कब हुई थी? 6 से 12 सितंबर 1978 में। इसकी डेट तो सबको होनी चाहिए। ठीक है, इसको तो आंखें बंद करके आपको लगाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिवोल्यूशन ऑफ पावर इन हेल्थ डिपार्टमेंट्स। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द हेल्थ केयर delivery to the people close to their doorsteps. Option B, reproductive health. Option C, food sanitation. Option D, prevent and control communicable disease. Option A, occupational health. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 6 है, विच वाटर विच इज कलेक्टेड फ्रॉम हिल्स आर रिजर्वायर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, सबसरफेस वाटर, स्प्रिंग वाटर। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? सरफेस वाटर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज। कह रहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में से कौन सा जो है प्रिंसिपल है? इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लेक ऑफ कोलेबोरेशन, इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइजेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो कम्युनिटी क्रिएशन का जो है वो प्रिंसिपल है कम्युनिटी हेल्थ का। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? बी। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 8, chloramines in water like dischloramine and trichloramine irritate and causes all except one. एक के अलावा सब रहता है, कौन सा है? हार्ट प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, नोज प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स और ईयर प्रॉब्लम्स। क्लोरीन इन वाटर लाइक डिस्क्लोरामाइन एंड ट्राइक्लोरामाइन एंड एक्सेप्ट वन। तो उसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 8 का ए, हार्ट प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज अ वायरल डिजीज। कौन सा वायरल डिजीज है? ट्रिकोडर्मा, रिंगवर्म, इंसेफेलाइटिस, बेसिलर डिसेंट्री, कोलाडायरिया। कोलिडायरिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? सी, इंसेफेलाइटिस। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, सुपरवाइज द वर्क ऑफ हेल्थ असिस्टेंट इन डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नर्स का होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंस्पेक्टर का होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का होता है। तो उसका आंसर क्या है? DHO, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द फंक्शंस ऑफ द पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन इज इंस्पेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर अप्रूवल बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। ये तो PNC का काम है। एडवांस हायर एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स अमंग नर्सेस। उसके बाद क्या है? जो स्टूडेंट्स आर्टिकुलेट एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस, मेंटेन चेक एंड बैलेंस इन नर्सिंग प्रोफेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है जी स्टूडेंट्स हमारे पास? बी।
उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स? इंक्रीज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, emphasize wellness rather than illness, decreasing the morbidity rate, providing total health care to improve quality of life। तो 12 का आंसर क्या है स्टूडेंट हमारे पास? बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि भाई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर वाज हेल्ड इन कजाकिस्तान, सबको पता है। 14 का क्या है? विच मेथड अ नर्स यूज वाइल टीचिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? मीडिया, वन ऑफ कम्युनिकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, फील्ड विजिट। तो इसका क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेशन, सी। 14 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? सी। उसके बाद क्या है 15, एयर पोल्यूशन कैन कॉज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एम्फाइसीमिया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, ब्रेस्ट कैंसर। 15 का क्या है आंसर? सी, एम्फाइसीमिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद 16 maintain advisory role for the federal and provincial government regarding nursing education and nursing services in the function of ICN, International Council of Nursing, World Health Organization WHO, Pakistan Nursing Council Federation PNF, Pakistan Nursing Council PNC, पूर्व नर्सिंग एसोसिएशन PNA। तो 16 का आंसर क्या है हमारे पास? डी, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एडवाइजरी रोल फॉर द फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर रिवॉर्डिंग नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग सर्विस इन द। सही है, यहाँ सही है। ठीक है, सी, डी सॉरी। ठीक है, 16 का DPNC। उसके बाद 17, द बेनिफिट ऑफ फूड प्रिजर्विंग इन फ्रीजिंग is the flavor appearance of food are changed, freezing is unsafe, freezing helps slow down the growth rates of microbes, freezing is very difficult to learn, in freezing the food is exposed to smoke। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? सी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा 18, canning is an important and safe method of food preservation as it is not a very good method of killing microbes. It uses salt to kill the microbes. It is used very high heat to kill microbes. This method is very easy to learn. It freezes the microbes to death। 18 का आंसर क्या है हमारे पास? सी। ठीक है सर, इट यूजेस वेरी हाई हीट टू किल माइक्रोब्स। क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या कह रहा है? In Dash process of ventilation, air entering the room prepares the air routes। क्या है इसका तकरीबन क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एस्पिरेशन, रिफ्लेक्शन, मैकेनिकल, न्यूट्रल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है? बी, मैकेनिकल। ठीक है, इन मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन, एयर एंटरिंग द रूम टू रिप्लेस द एयर एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम्स। ठीक है, कह रहा है जब एयर आता है तो वेंटिलेशन की तरह क्या हुआ, अगर हवा को मिसाल लेके जाता है उसको कौन सा क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, एस्पायरेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, या फिर नेचुरल। तो मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? फ्रेश हवा खिड़की से रूम में आती है और जो हमारे रूम में गर्म हवा आती है वो खिड़की से दूसरी खिड़की से तरफ से खिड़की खुली होती है तो वहां से पास आउट हो जाता है। तो उसके बाद क्या है 20, अ पक्का हाउस इज मेनली मेड अप ऑफ मड, स्ट्रा, स्टील, बम्बू, मड, ब्रिक्स, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, स्ट्रा, बम्बू, मड, सीमेंट, बम्बू, स्टील। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? सी, स्ट्रा, बम्बू एंड मड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी बोल रहा है, स्ट्रा, बम्बू एंड मड, सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टील। बम्बू, मड एंड ब्रिक्स, मड, स्ट्रा। जस्ट अ सेकंड, आई शुड कंफर्म इट वंस। सॉरी स्टूडेंट्स, का राइट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, क्या है? पक्का हाउस किसी से बना होता है? सीमेंट, ब्रिक्स और स्टील से बना होता है। ठीक है, बम्बू से नहीं। उसके बाद 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेट्रिन डज नॉट रीच सबसॉइल वाटर। कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग टाइप में से नीचे दी गई कौन सा लेट्रिन का जो सिस्टम होता है वो उसके जो हम वाशरूम यूज़ करते हैं उसका जो है सबसॉइल वाटर को जाकर टच नहीं करता। तो कौन सा है? बोरकाई लेट्रिन होता है, या फिर शेल ट्रेंच लेट्रिन होता है, या केमिकल क्लोज लेट्रिन होता है, पिट लेट्रिन होता है, या डीप ट्रेंच। तो क्या होता है कि केमिकल क्लोज लेट्रिन होता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल होता है, इसको उठा कर कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक्सेप्ट। कह रहे कि नीचे दिए गए PNC के फंक्शन है लेकिन एक की छोड़ करके, कौन सा? PNC वर्क्स क्लोजली विद स्नेप नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड, जो आपको जैसे सिंध का है, सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड को हम स्नेप बोलते हैं। PNC इंस्पेक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर अप्रूवल बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। PNC प्रोवाइड रजिस्ट्रेशंस। यहाँ PNC मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। एग्जैक्टली, PNC सेट करिकुलम नहीं, PNC सेट करिकुलम नहीं करता, हेक करिकुलम सेट करता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स।
तो उसके बाद क्या है 23 devolution of power in health departments, improve the quality and quantity of the healthcare delivery to the people close to their doorsteps, reproductive health, food sanitation, prevent and control communicable diseases, occupation health। 23 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट हमारे पास ए। 23 का राइट आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर। 24 क्या कह रहा है सब सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ हेल्थ डिस्ट्रिक्ट, तो ये डीएचओ का काम होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का। 25 which of the following is the social environmental need for normal physical and mental health? All of the above: good nutrition and proper rest, regular exercise and reactions, work in accordance with health conditions। 25 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स ए, all of the above। अच्छा 26 क्या कह रहा है dash can be defined as a phenomenon in which one or more natural functions of the body are too disturbed, इन्फेक्शन डिजीज इलनेस और सिकनेस। तो 26 क्या है सिकनेस में ये चीज़ होता है, ठीक है, डिस्टर्ब बॉडी किसकी होती है सिकनेस में इल होता है बंदा। 27 क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन dash is a synthesis of the nursing and public health practice applied to promoting and preserving the health of population। 27 का आंसर क्या होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। 27 का आंसर क्या है डी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। 28 क्या कह रहे हैं a group of people living in the same place are having a particular characteristic in common, city, community, town, society or preference। 28 का आंसर क्या होगा बी community, ठीक है। 29 education that promotes an understanding of how to maintain personal health is health education, education learning, community health education, teaching। 29 का राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स ए हेल्थ एजुकेशन। अच्छा 30 लास्ट एमसीक्यूज क्या है लास्ट वन पाकिस्तान PHC बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट। अब हेल्थ केयर कह रहा है कि फिनिश दिए फॉलोइंग प्रिंसिपल में से बेस कर लेकिन एक को छोड़ करके नेशन वाइड कवरेज, इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल इक्विटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 30 का आंसर क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ई। ये जो है क्या हमारे पास के जो बेसिक नीड बता उनमें से है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स तो ये थे हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यू जो हमने सिर्फ 12 मिनट्स के अंदर कवर कर लिए जल्दी से क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम सर पर हैं, ठीक है जो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होते हैं एंड एडवांस में बेस्ट ऑफ लक क्योंकि आपके पास एक दिन बचा है बस। तो 12 से जो मंडे से आप लोग एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, कुछ के अल्बेरोनी सेंटर में, कुछ के लम सेंटर में, तो कुछ के जो है वो JPMC सेंटर में, ठीक है जी स्टूडेंट्स। सक्कर सेंटर भी बन गया है अब तो बिटाई वालों को भी सेंटर दे दिया तो अच्छी बात है, आना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सेंटर होता तो बहुत अच्छी बात होती क्योंकि सबके एग्जाम्स एक ही जगह पर होते। बाय द वे ये उनका मैटर है, हमारा हेडेक नहीं है। तो अच्छा जो नए आए हैं चैनल पर सो काइंडली मिस्टर चुनाव लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आप तक दूसरे सब्जेक्ट्स के जो MCQs अपलोड हों तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है जी स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, वस्सलाम।